दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। देखो आज हम आपको बताने वाले हैं जो एचआईवी का इन्फेक्शन होता है वो फैलता कैसे है। देखो जर्नल जो कारण है वो तो आपको पता होगा, लेकिन कुछ रिसर्च करने के बाद कुछ और भी कारण होते हैं एचआईवी फैलने के। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एचआईवी सबसे पहले 1959 में आया था, यानी कि कांगो एक कंट्री है, तो वहाँ पे मिला था अननोन मैन के अंदर। लेकिन उस दिन से लेकर आज तक इसका क्योर नहीं आया। आपको पता है इस बात का, ट्रीटमेंट बहुत आए हैं, क्योर नहीं आया है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। देखो लापरवाही भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये एचआईवी कंट्रोल नहीं हुआ। ठीक है, इसके साथ इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक चीज़ रोक देता हूँ मैं सबसे पहले, भारत के अंदर जितनी भी जनसंख्या है, मान लो कि 1,30,000 की जनसंख्या है, तो 1,30,000 की जनसंख्या पे 520, ध्यान से सुनना, 520 बंदों में से एक इंसान एचआईवी पॉजिटिव होता है। अगर आप मान लेते हो 1,40,40,00,000 यानी कि 140 करोड़, साफ सी बात है, तो उनमें 560 बंदों में एक इंसान एचआईवी पॉजिटिव होता है। ये आपके नॉलेज के लिए बताता हूँ। और इसके अलावा मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि वो कौन से कारण होते हैं जिसके कारण एचआईवी फैल सकता है। सबसे पहला पॉइंट आपको पता ही है कि असुरक्षित तरीके से यौन संबंध बनाने से एचआईवी फैल सकता है। ज़्यादातर यही कारण होता है। देखो सबसे ज़्यादा कारण यही होता है कि एचआईवी कैसे फैलता है, असुरक्षित यौन संबंध बनाने से। ठीक है, अगर आप सेफ्टी का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे बचाव हो सकता है। इसके अलावा एचआईवी से ग्रसित जो सुइयां होती हैं, यानी कि जो निडल यूज करते हैं, निडल, देखो निडल कई जगह यूज हो जाती हैं। जैसे जो इंजेक्शन लगाते हैं, ड्रग्स लेते हैं, वो क्या करते हैं, एक ही निडल का प्रयोग करेंगे, उसी निडल से दूसरे को ड्रग्स दे देंगे, उसी निडल से तीसरे को ड्रग्स दे देंगे। तो अगर एक इंसान को एचआईवी पॉजिटिव होगा तो फिर वो एचआईवी का इन्फेक्शन सब में हो सकता है। ये भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा एचआईवी के बारे में जो जानकारी होती है, एचआईवी के बारे में जो जानकारी होती है, लोगों को कम जानकारी है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिसको एचआईवी के बारे में पता ही नहीं है, एचआईवी एड्स के बारे में कि ये होता क्या है। इस करके ये चीज़ बढ़ती चली जाती है, क्योंकि जब किसी को इंसान को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं होगा तो फिर बार बार वो ये काम करता रहेगा और एचआईवी का संक्रमण फैलता चला जाएगा। इसके बाद एचआईवी का इन्फेक्शन, जैसे दवाइयाँ होती हैं, मैं आपको बताऊंगा। जैसे किसी को एचआईवी का इन्फेक्शन हो जाता है, एचआईवी का इन्फेक्शन होने के बाद आप एआरटी, जो आईसीटीसी सेंटर बोलते हैं, तो एआरटी सेंटर में आप दवाई लेने के लिए चले जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, दवाई लेने के बाद ले तो लेते हैं दवाई, लेकिन उसको समय से खाते नहीं है। ठीक है, नहीं खाएंगे तो उनका वायरल लोड बढ़ जाएगा, वायरल लोड बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, अगर वो किसी से असुरक्षित तरीके से यौन संबंध बनाएंगे तो फिर वो एचआईवी का वायरस उसमें फैल सकता है। नंबर एक, तो जब आप दवाई लेके आओ तो उसको अच्छी तरह खाओ, टाइम से खाएं, ताकि आपका वायरल लोड कम हो। और आपसे गलती हो भी जाती है तो फिर दूसरे के अंदर एचआईवी का वायरस नहीं जाता। वैसे तो हम कहते हैं कि जिसको एचआईवी हो जाता है उसको एचआईवी नेगेटिव के साथ यौन संबंध नहीं बनाने चाहिए। तो इसके बाद आपको बताऊंगा, एचआईवी इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है। जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे होता है, जैसे ब्लड बैंक्स में जो किसी को, मान लो कोई ऐसा इंसान होता है जिसको थैलेसीमिया की प्रॉब्लम होती है, ब्लड की कमी होती है, बार बार ब्लड चढ़ता है, तो होता क्या है कि जो ब्लड ब्लड बैंक वाले देते हैं तो उससे भी एचआईवी होने के चांसेस होते हैं। क्यों होते हैं, देखो मान लो कोई इंसान ब्लड देने के लिए आया आज, और उसने थोड़ी देर पहले एक्सपोजर किया या फिर एक दिन पहले एक्सपोजर किया है, तो धरती के ऊपर ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं है जो ये बता सके कि इसके अंदर एचआईवी है कि नहीं। और ब्लड बैंक वाले जो भी टेस्ट करेंगे उसमें नेगेटिव आएगा, वो ब्लड फिर आगे जाके चढ़ जाएगा, और जिसको बार बार चढ़ता है, बार बार जरूरत पड़ती है, तो उसमें रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा माँ को एचआईवी, अगर माँ को किसी को एचआईवी का इन्फेक्शन है, तो माँ को एचआईवी का इन्फेक्शन है तो बच्चे को भी हो सकता है। वो कैसे होगा, देखो अगर माँ को एचआईवी पॉजिटिव है, अगर वो बच्चे को दूध पिलाती है, दूध के कारण भी बच्चे में इसका इन्फेक्शन
हो सकता है। अब नाई की दुकान है, जैसे नाई की दुकान पे आप चले जाते हो, वो जैसे मान लो कि आपकी सेविंग बनाता है। अब सेविंग करेगा, मान लो सेविंग करते हो थोड़ा का फुल्का कट लग जाता है, कट लगने के बाद फिर वो फिटकरी से ऐसे-ऐसे कर देता है, आपको भी पता है। करने के बाद फिर क्या करेगा, पानी मारेगा, पानी मार के अपने हाथों से ऐसे-ऐसे रब करेगा, ऐसे करेगा ना। अब क्या होएगा, मान लो अगला कस्टमर आ जाता है, अगले कस्टमर को भी वो उन्हीं हाथों से ऐसे-ऐसे करेगा। तो मान लो उसका ब्लड उसमें लग गया, उसका ब्लड उसमें लग गया, उसका ब्लड उसमें लग गया, ऐसे कट लगने से भी एचआईवी का इन्फेक्शन हो सकता है। और एक ब्लेड बार-बार यूज़ करने से भी एचआईवी का इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा टैटू वगैरह जब बनवाते हैं, आप टैटू बनवाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आप ध्यान रखो कि जो नीडल है वो नई है कि नहीं है। अगर वो पुराने नीडल का प्रयोग करा है उसने, और जिसका पहले से ही मान लो किसी को एचआईवी का इन्फेक्शन है, उसी नीडल से आपका भी टैटू बना दिया, या फिर जैसे कानों में पंच करवाते हैं, नाक में पंच करवाते हैं, तो वो नीडल भी नई होनी जरूरी है, उसके कारण भी एचआईवी का इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा, अब जैसे डॉक्टर हैं, नर्स हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियन हैं, इनको भी एचआईवी होने के चांसेस होते हैं। जैसे मान लो कोई एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट होता है, तो अगर उसका ऑपरेशन करने लग रहे हैं, गलती से उसका ब्लड टच हो जाता है, मान लो वहाँ हो सकता है। और नर्सेज साथ में काम करती है, उसको भी हो सकता है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन ब्लड सैंपल लेते हैं, जब वो ऐसे बंद करते हैं उसको कैप को, तो वो कई बार सुई लग जाती है, ध्यान नहीं देते, तो जब भी एचआईवी का इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक, जैसे मान लो किसी का एक्सपोजर हो जाता है, तो तुरंत जैसे दवाइयाँ होती हैं, PrEP की दवाई है, PEP की दवाई है, जैसे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस है और प्री एक्सपोजर है। ये चीज़ें ना बड़ी आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। ये एक तो जल्दी से मिलती नहीं है, तो जल्दी नहीं मिलेंगी तो ऑटोमेटिकली वो एचआईवी का जो वायरस है हमारी बॉडी के अंदर फैल जाएगा। तो फिर अगर उसके अंदर फैलेगा तो लक्षण भी काफ़ी दिन में आते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिसके अंदर लक्षण आते ही नहीं है, नहीं आएंगे तो फिर उसका जो वायरस है दूसरे के अंदर ऐसा फैलता चला जाएगा। तो इसके कारण भी एचआईवी फैल सकता है। तो दवाइयाँ हमेशा समय पे उपलब्ध होनी चाहिए। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कुछ मसाज सेंटर हैं, आजकल मसाज पार्लर का काफ़ी ट्रेंड चला हुआ है पूरे ऑल इंडिया के अंदर। आपने खबर भी देखी होगी, बहुत सारी खबरें आती हैं। तो एक तो जो कुछ मसाज पार्लर हैं जो गलत एक्टिविटी करते हैं, उनके ऊपर नकेल कसनी चाहिए था, टाइम टू टाइम उनका मतलब कि सर्वे करना चाहिए गवर्नमेंट ने, जैसे पुलिस वालों ने जाके देखना चाहिए। एक जो ट्रक ड्राइवर होते हैं स्पेशल, उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, उनका भी एचआईवी टेस्ट लगातार होना चाहिए। तो इससे भी एचआईवी का संक्रमण रुक सकता है, और इससे एचआईवी भी फैलता है। जैसे ड्राइवर आपको पता ही है, तो ये एचआईवी को कैरियर का कहाँ, सामान तो लेके जाते हैं लेकिन घर से बाहर होते हैं। तो बहुत सारे ड्राइवर ऐसे हैं जो गलत एक्टिविटी में हो जाते हैं, सब नहीं होते, कुछ होते हैं, तो उनके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए, इससे भी एचआईवी फैलता है। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा, अगर कोई एचआईवी इन्फेक्टेड इंसान की जगह, मान लो कोई एचआईवी इन्फेक्टेड इंसान है और कुछ ऐसी जगह पे काम करता है जहाँ पे दूसरे को इन्फेक्शन फैल सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। एक जो एचआईवी वाले जो इन्फेक्टेड पेशेंट होते हैं, उनको कुछ आईडी कार्ड होना चाहिए। अगर कोई इंसान गलत जगह गलत एक्टिविटी करता है, ये एक आईडी कार्ड होना चाहिए, या तो डॉक्टर के पास या होना चाहिए पुलिस के पास। उनका मतलब कि आईडी जो स्कैन करने का, मरीज के पास तो आईडी आईडी होनी चाहिए, और पुलिस और उनके पास उसका स्कैनर होना चाहिए। ताकि देखो, मान लो कोई एचआईवी का पेशेंट है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, अगर डॉक्टर है, नर्स है, कोई भी इंसान है, एकदम हाथ लगाएगा तो उसको एचआईवी हो सकता है, राइट, हो सकता है ना। जब वो हॉस्पिटल में आएगा तो हॉस्पिटल में आते ही वो तुरंत उस कार्ड को स्कैन करेगा, कुछ भी लगा सकते हो, उंगली को स्कैन करेगा, हाथ को स्कैन करेगा, कोई भी ऐप सिस्टम बना दो ताकि उसका अंगूठा लगाया, पता चल गया एचआईवी पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर वो पॉजिटिव है तो डॉक्टर फिर उसी के हिसाब से उसको ट्रीट करेगा, अगर नेगेटिव है तो फिर उसके हिसाब से उसको ट्रीट करेगा, ताकि दूसरे के अंदर इन्फेक्शन ना फैले। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताई है कि एचआईवी का इन्फेक्शन कैसे फैलता है, तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। ये सारे जो इसके अंदर उपाय भी हैं, और इसके अंदर मैंने ये भी बताया है कि एचआईवी का इन्फेक्शन कैसे फैलता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।